नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मार्च को हुए 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर की, जिसका सेट नंबर है 817 तो पहला क्वेश्चन पैसेज से पूछा गया है। व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क द फर्स्ट थिंग वी सी इज। इसके लिए सही आंसर है सी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। इसका अर्थ होगा जब हम न्यूयॉर्क में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो पहली चीज़ हम देखते हैं वो क्या है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। दूसरा क्वेश्चन है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ के लोगों के द्वारा गिफ्ट था। इसके लिए सही ऑप्शन ए है फ्रांस। तीसरा क्वेश्चन है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मानव के किस रूप को दर्शाता है। तो इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं ए द मैजेस्टिक ग्रीक गोडेस ऑफ द पास्ट, बी वर्किंग मैन एंड विमेन ऑफ द प्रेजेंट। इसके लिए सही ऑप्शन डी है, क्योंकि दोनों चीज़ों का मेंशन पैसेज में किया गया है। यह अतीत की यूनानी चमत्कारिक देवी को भी दर्शाता है। दूसरा वर्किंग मैन एंड विमेन ऑफ द प्रेजेंट वर्तमान के कार्य करते हुए पुरुषों और स्त्रियों को भी दर्शाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। चौथा क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विल नॉट गो टू हिज पार्टी अंटिल ही इन्वाइट्स मी। जब तक वह मुझे आमंत्रित नहीं करेगा तब तक मैं उसकी पार्टी में नहीं जाऊंगा। इसके लिए सही ऑप्शन ए होगा, अंटिल। अनलेस का भी प्रयोग यहाँ पे किया जा सकता था, लेकिन अगर बात हम केवल कंडीशन की करते, यहाँ पे टाइम के रिगार्डिंग कंडीशन की बात है, इसलिए हमने यहाँ पे अंटिल का प्रयोग किया है। पांचवा क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द यंग मैन इज ट्रू हिज वर्ड। करेक्ट सेंटेंस होगा द यंग मैन इज ट्रू टू हिज वर्ड। छठवा क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंज करना है क्योंकि ये वर्ड्स उल्टे सीधे क्रम में दे रखे हैं। एक ऐसा सेंटेंस बनाना है जो मीनिंगफुल हो, तो इसके लिए सही ऑप्शन डी है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। पिछली रात से वर्षा हो रही है। सातवां क्वेश्चन है ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। इसमें स्पेंट वर्ड को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके लिए सही ऑप्शन सी है, क्योंकि स्पेंट वर्ब है। आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इन चारों शब्दों में से कौन सा शब्द गलत तरीके से लिखा गया है। तो आप देखेंगे सी ऑप्शन, ग्रामर गलत तरीके से लिखा गया है, क्योंकि GRAMMER ई के स्थान पे ए होता है ग्रामर में। नौवां क्वेश्चन है सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट फॉर। गौतम बुद्ध कितने वर्ष तक ज्ञान की तलाश में भटके। इसके लिए सही ऑप्शन 7 ईयर्स है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 10वां क्वेश्चन है सिद्धार्थ गौतम गॉट एनलाइटनमेंट सिटिंग अंडर। सिद्धार्थ गौतम को आत्मबोध या आत्मज्ञान किस पेड़ के नीचे बैठकर हुआ। तो उसके लिए सही ऑप्शन सी है, ए पीपल ट्री। पीपल के वृक्ष के नीचे वह बैठे। 11वां क्वेश्चन है विच क्वालिटी ऑफ लैंचो इम्प्रेस द पोस्टमास्टर मोस्ट। लैंचो के किस गुण ने डाकपाल को सबसे अधिक प्रभावित किया। इसके लिए सही आंसर बी है, इज ग्रेट फेथ इन गॉड। उसका ईश्वर में बड़ा विश्वास या गहरा विश्वास। 12वां क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक कौन है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, लाइम ऑफ फ्लाहर्टी। 13वां क्वेश्चन है हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर आसाम। राजवीर को अपने घर आसाम में घूमने के लिए किसने आमंत्रित किया था। इसके सही ऑप्शन बी होगा, प्रांजल। 14वां और 15वां क्वेश्चन पोयम के एक्सट्रैक्ट से हैं। 14वां क्वेश्चन है हु इज़ द पोइट ऑफ द पोयम रिटन अबव। उपरोक्त लिखी कविता के कवि कौन है। इसके लिए सही ऑप्शन ए है, कार्ल सैंडबर्ग। 15वां क्वेश्चन है द फॉग कम्स। फॉग कैसे आती है, कोहरा कैसे आता है। तो सही ऑप्शन सी है, साइलेंटली, चुपके से। 16वां क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी गिवन नो फूड। कितने दिन तक ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया। इसके लिए सही ऑप्शन सी है, फॉर 2 days। 2 दिन ट्रिकी को कोई भी भोजन नहीं दिया गया।
17वां क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वॉज हरी सिंह व्हेन ही मेट अनिल। हरी सिंह कितने वर्ष का था जब वह अनिल से मिला। इसके लिए सही ऑप्शन ए है 15 ईयर्स ओल्ड। 18वां क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड। होरेस के खिलाफ क्या सबूत थे जिन्होंने उसे गिरफ्तार कराया। इसके लिए सी ऑप्शन रहेगा, हिज फिंगरप्रिंट्स, उसके उंगलियों के निशान थे। 19वां क्वेश्चन है, ग्रिफिन वॉज ए ऑप्शन है ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बी है लॉलेस पर्सन, सी है बोथ ए एंड बी। इसके लिए सही ऑप्शन सी है, क्योंकि ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था और लॉलेस पर्सन भी था, कानून तोड़ने वाला व्यक्ति भी था। इसके लिए सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बोथ ए एंड बी। 20वां क्वेश्चन है, हु हैड इनवाइटेड मैटिल्डास हस्बैंड फॉर द बॉल पार्टी। नृत्य समारोह के लिए मैटिल्डा के पति को किसने आमंत्रित किया था। सही ऑप्शन सी होगा, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से उसे निमंत्रण मिला था। 21वें क्वेश्चन में एक पैसेज दिया गया है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। इसका आंसर आप पैसेज की शुरुआत में ही देख सकते हैं। रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी of outlaws who lived in Sherwood Forest। क्वेश्चन बी है, who did Robin Hood help with money। रॉबिन हुड पैसे से किसकी सहायता करता था। इसके लिए आंसर आपको बनाना होगा, रॉबिन हुड हेल्प द पुअर विद मनी। रॉबिन हुड गरीबों की पैसे से सहायता करता था। सी क्वेश्चन है, हु वॉज रॉबिन हुड्स बिटर एनिमी। रॉबिन हुड का कट्टर शत्रु कौन था। तो इसके लिए आंसर इसमें दे रखा है, शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन वॉज हिज बिटर एनिमी। पास के शहर का कानूनी अधिकारी उसका कट्टर शत्रु था। क्वेश्चन डी है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नोन पब्लिकली और ऑफिशियली। इसका आंसर पैसेज में नीचे से दूसरी लाइन में डिक्लेयर्ड दे रखा है, इसका सही आंसर डिक्लेयर्ड होगा। 22वां क्वेश्चन एप्लीकेशन दे रखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनलीनेस of your locality and spraying some insecticide to kill the mosquitoes। अपने शहर के स्वास्थ्य अधिकारी को आपके क्षेत्र में सफाई और मच्छरों को मारने के लिए दवाई का छिड़काव करने की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। या फिर चॉइस दे रखी है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1000 एज यू वांट टू गो ऑन ए टूर प्रोग्राम अरेंज बाय योर कॉलेज एंड ऑल्सो ए परमिशन लेटर टू पार्टिसिपेट इन इट। विद्यालय द्वारा आयोजित टूर के कार्यक्रम पर आपको जाना है, इसलिए पिताजी से परमिशन भी लेनी है और 1000 रुपये की मांग करने के लिए पत्र लिखना है। 23वां क्वेश्चन है, राइट एन आर्टिकल फॉर योर कॉलेज मैगजीन इन अबाउट 80 or 100 वर्ड्स टेलिंग द स्टूडेंट्स दैट द बेस्ट वेज टू स्पेंड देयर वेकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। अपने कॉलेज पत्रिका के लिए लगभग 80 से 100 शब्दों में एक लेख लिखें जिसमें छात्रों को नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अपनी छुट्टियां बिताने के सर्वोत्तम तरीके बताएं। एक मनोरंजक यात्रा पे जा रहे हैं, अपने चचेरे भाई से मिलने जा रहे हैं, तैराकी सीख रहे हैं इत्यादि। नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर जीवन में अच्छे संस्कारों आचरणों के महत्व पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। 24वां क्वेश्चन ग्रामर से है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज़ योर नेम एंड वेयर डू यू लिव। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इसका इनडायरेक्ट होगा, रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज एंड वेयर ही लिव्ड। बी क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम। सी क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स ऑल्सो वेर एवर नेसेसरी। सेंटेंस को पंक्चुएट करने के लिए हमें सबसे पहले इन्वर्टेड्स कॉमा लगाने होंगे। व्हाट के डब्ल्यू को कैपिटल करना होगा। नेम के बाद क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड्स कॉमा बंद कर देंगे। आस्क्ड माई सीनियर फुल स्टॉप। आई को कैपिटल करना होगा। रिप्लाइड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, माई की एम को कैपिटल कर देंगे। नेम इज़ प्राची, प्राची की पी कैपिटल होगी, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दे, फुल स्टॉप। 24वें का डी क्वेश्चन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी में इस पैसेज को अनुवाद करना है। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियां एवं चिंताएं भूल जाते हैं।
When we read a good book, we forget our troubles and worries. पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं. Books give us knowledge as well as build character. पुस्तकें हमें साहस एवं आशा का संचार भी करती हैं. Books also instill courage and hope in us. 25वां क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स ईच. 30 या 40 से शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है. Why did नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स? नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का अभिवादन या धन्यवाद क्यों किया? या फिर चॉइस दे रखी है, व्हाट डिड किसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स? किसा गौतमी ने बत्तियों के फड़फड़ाने से क्या सीखा? बी है, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग? छोटा सीगल उड़ने से क्यों डरता था? चॉइस दे रखी है, हाउ डिड नतालिया रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो दैट लोमोव हैड कम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज? नतालिया ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी जब उसे पता चला कि लोमोव उसे विवाह के लिए प्रपोज करने के लिए आया था? 26वां क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर? कैसे वर्षा तबाही में बदल गई? हाउ डिड इट इफेक्ट लेंचोस फील्ड? इसने लेंचो के खेतों को किस प्रकार प्रभावित किया? बी है, व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू ढेकियाबारी? राजवीर ने अपनी ढेकियाबारी की यात्रा के दौरान क्या देखा? अपने गांव ढेकियाबारी की यात्रा के दौरान क्या देखा? 27वां क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर? अमांडा किस प्रकार के जीवन की इच्छा करती है? एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल. एक उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए. राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस. अपने सिलेबस में से निर्धारित किसी एक कविता की 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी हैं. 28वां क्वेश्चन है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. द स्टॉप स्नो, द ट्रीज, द टेल ऑफ कस्टर्ड, द ड्रैगन. इनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है. 29वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स. 30 या 40 शब्दों में किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है. वाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल? हरी सिंह अनिल के पास क्यों लौटा? बी, वाई वॉज ऑसिबल कॉन्फिडेंट द मैक्स वुड नेवर रिटर्न? ऑसिबल क्यों विश्वस्त था कि मैक्स कभी नहीं लौटेगा? 30वां क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स. लगभग 60 शब्दों में किसी एक प्रश्न का जवाब देना है. वाई डिड बोली एट फर्स्ट एग्री टू अनइक्वल मैच? पहले बोली उस असमान जोड़ी के लिए क्यों तैयार हो गई? वाई डिड सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज? बाद में उसने विवाह से इनकार क्यों कर दिया? वी क्वेश्चन है, हाउ डिड ए नर्सरी बुक मदर गूज सेव द अर्थ फ्रॉम ए मार्शियन? किस प्रकार मदर गूज किताब ने एक मंगल ग्रह के प्राणी से पृथ्वी को बचाया? यदि आप अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं और अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल से अवश्य जुड़ें. विश्वास करें, मैं आपको शानदार ढंग से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा. आपके जितने भी डाउट्स हैं उनका एक एक करके समाधान करूंगा. धन्यवाद.